Hello everyone, welcome to our channel. लास्ट वीडियो आम जो कवर करते से दर वृद्धि एवं मुद्रास्फीति विषय पढ़ते विभिन्न प्रकार दर वृद्धि जो रोचे से गुड़िकर रोल केमती रोचे से सब विषय आम डिस्कस करते। सो आज आम आर्थिक योजना एवं बजेटिंग विषय पढ़ा। तुम पाखे तुम तो इनकम करन बट परिवार लोक इनकम कर बापा माँ से जहाँ रोजगार करुवे तो रोजगार किसी खर्च है कि पैसा बचुव तो से जो पैसा बचे से मैंने निवेश करके बढ़े पारे कहीं ना से कौन पर निवेश करेंगे ना तुम्हें सपोज भविष्य में पाठ पढ़ो तुम्हें दशम पढ़ुच दशम पर तुम +2 पढ़ +2 पढ़ला तुम्हें कह किए कह मु इंजीनियरिंग करी किए कह मु मेडिकल पढ़ी किए कह मु साइंटिस्ट हेबी किए कह मु लॉयर हेबी तो यही सब जो पढ़ापी तुम खर्च रहा तो हायर एजुकेशन बहुत टका खर्च हम तेणु से एबेठू सेविंग करी रखुता कि लोक जानी घरे झीटे बह करार अच्छी तो तांकर अधिक पैसा से खर्च करेंगे लोक देखाणी भाव में बहुत टका खर्च कर जदियो किसी आवश्यकता ना मैरिज इज जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन ए मैन एंड ए वुमेन बट सोसाइटी एत बड़ से जिनटा देखिए कि मैरिज इज एवरीथिंग तापाइका सब जिन तुमको बहुत इन्वेस्टमेंट करा पड़ो बहुत खर्च करा पड़ो बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओके स्टिल जेहेतु सोसाइटी समस्ते कर प्राय बापा माँ मैंने से जिनटा चाहती तो सहीटा से करेंगे पैसा रखती बा किसी जिनस किणवार थाए रखी था घर किणवार थाए तो से सब आमको कौन करा पड़े ना आर्थिक योजना करा पड़े। आर्थिक योजना माने कौन ना निजर मोर आय केते होची मोर व्यय केते होची मु केते संचय करूची एवं निवेश केते करूची तो से सब गोटे सठिक परिचालना करिया गोटे मैनेज करने को सेटा आम आर्थिक योजना बोली कहछे फाइनेंशियल प्लानिंग माने मो पाखरे रेकर्ड रहिथिबो कि मु केते टंका आय करूची केते टंका व्यय करूची केते संचय करूची संचयर केते % मु को जगह रे निवेश करूची तो सेही सब जिनस गुड़ा आम करुचे कौन पाई ना भविष्य आवश्यकता और जरूरी परिस्थिति को सामना रखिकी आखि आगे रखते हो कि हाँ मत फ्यूचर ये जिन खर्च करार मत पाठ पढ़ार अच्छी मो छुआ को पाठ पढ़ार अच्छी झील बाहागर करार अच्छी कि घर किणवार अच्छी तो सही सब जिन करके आम आर्थिक योजना करुचे। यार दुईटा मुख्य पर्याय अच्छी गोटे है निज लक्ष्य को निर्दिष्ट रखा आ गए से लक्ष्य पूरण पाई आवश्यक खर्च आर्थिक स्थिति और विनियोग विषय बरणी प्रस्तुत करवा। आवश्यकता मुझे कहीदे जहाँ जहाँ तुमको कहली विवाह संपत्ति अर्जन चिकित्सा जनित खर्च दुर्घटना हो गला सपोज से समय खर्च तेणु यही सब संचय कर संस्कृति रही संचय ना असुविधा समय परिवार चलाइबा कष्टकर हो जाए। तापर आसला बजेटिंग। बजेटिंग माने जो माने दरमा पाती मासको मासक अकाउंट को गोटे पैसा आसीगला तो से आगुआ डिसाइड कर देछि कि एई मासरे मते एतिक टंका ईएमआई कटिवो एतिक टंका मते या पुओ को पठेबार अछि एतिक टंका झियो को पठेबार अछि एतिक टंका अमुक जगह रे खर्च करियार अछि एतिक टंकार गैस आसीबो एतिक टंकार खाइबा आसीबो तेणु से गोटे हिसाब रखता तांको पाखरे मोट आय आ व्यय को नियंत्रण करिया पैका से पूर्वानुमान कर दियंती तेणु से जो विवरणी थाए सेटा को हमें बजेट बोली कहिता से फाइनेंशियल प्लानिंग करथले एठी हमें गोटे बजेट बोली कहले कोन ना हमर नित्य व्यवहार्य जिनस जो रोचे तार आय तार खर्च तापर तुम संचय तो तुम केते आय होची केते व्यय होची ताको नियंत्रण करके आमे जो खर्च करबा तो तापे गोटे विवरण प्रस्तुत करछे ताको आमे बजेट बोली कहूचे। अनेक समय तुम देखियो खर्च बेले बेले तुम आकलन कर नथिबो आ खर्च होइछो माने एई मासरे मोर 10,000 टका सेव करियर अछि हठात किना कार गोटे बाहागर पड़ी गेला कि कोन पड़ी गेला देखते साधारण घरे कोन ना बाहागर पड़ले गोटे व्यवहार कोन दिया जिवो कि गोटे कौन सुना दिज्व तो 10,000 टका मोर सपोज 8,000 टका खर्च होगा ए 10,000 टका मोर सेव कर गला 8,000 टका ये लस होगा तेणु यही गुड़ा जो रोचे हठात किना गोटे खर्च पड़ाला कि कहार किए मरीगले तो तुम्हें शुद्धि क्रिया किसी पैसा दिल दरकार पड़ो कि कहार गोटे हठात किना आवश्यकता पड़ा मेडिकल इमरजेंसी पड़ा तुमको पैसा मांगला तुम्हें देदेल तो यही सब जो खर्च रोचे तुम जदि बढ़ी तुम प्रॉब्लम हो ओके। तेणु आम जो आय व्ययर टिकिनिकी हिसाब रखा आउ सठिक योजनाकृत बजेट जदि प्रस्तुत करवा ताले आमको टिके चलवा सहज हो। तेणु बर्तमान प्रश्न आसे निवेशर आवश्यकता कौन रोचे जमती आम कहले गोटे फ्यूचर गोटे भल फ्यूचर करने आम इन्वेस्टमेंट करुचे
ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶା କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ କରୁଛେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଝିଅ ବାହାଘର, କାହାର ପୁଅ ବାହାଘର, ତ ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣୁଥିବ, ସବୁ କମ୍ପାନୀ ତମେ ଶୁଣୁଥିବ ନା, LICରେ ଗୋଟେ କିଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା, ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ କିଏ କଲା, ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କିଏ କଲା। ଓକେ, ତ এইଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମର ନିବେଶ କରାଉଛି, ଆଦେହରେ ଟଙ୍କାକୁ ନିବେଶ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। 100 ଟଙ୍କାଟା 110 ଟଙ୍କା ହବ, 110 ଟଙ୍କାଟା 120 ଟଙ୍କା ହବ, 120 ଟଙ୍କାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି 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 100 ଟଙ୍କାଟା 200 ଟଙ୍କା ହବ। ତ 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତମର କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ତେଣୁ ବଳକା ଅର୍ଥକୁ କେବଳ ଗଚ୍ଛିତ ନ ରଖିକି ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ନିବେଶ କୁହାଯାଏ। ନିବେଶ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ନିରାପଦ ନିବେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଶଙ୍କାଗତ ନିବେଶ। ନିରାପଦ ମାନେ ଯୋଉଟା ତମେ ଦେଖିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ରଖୁଛ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତ କଥା କହୁଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଡିପୋଜିଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ गोटे आकाउंट पाइका। गोटे आकाउंट रे 5 लाख टका जब तुम डिपोजिट करुच, ताहले तुम जदि से बैंक जदि बुड़ी गला, ताहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुमको 5 लाख टका दब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि भारत सरकार जे भी हो, बोध हुए RBI कहीं इंश्योरेंस ता पाखे डिपोजिट हुए, तो से 5 लाख टका तुमको दे पारिबो। तुम जे 10 लाख टका रखिबो ताहले भी मात्र 5 लाख टका दे पारिबो। तेणु एटा गोटे फॉर्मूला मु कहि दोछि, तुम बापा मां कहि देबो। ओके, बैंक रे डिपोजिट करबा को गले सब बेले कोन करिवो ना 5 लक्ष यही हिसाब से तुम डिपोजिट कर। सपोज तुम 1 कोटी टका डिपोजिट कर, तो 1 कोटी टका पाइका तुम 5 लक्ष टकर 20टा डिपोजिट करदेव। तेणुकर जैसे बैंक बुड़ी भी जाए ताहले तुम 1 कोटी टका सुरक्षित अच्छी। ओके, किंतु जदि तुम देख 1 कोटी टका गोटे अकाउंट डिपोजिट कर, से बैंक सपोज बुड़ी गला, ताहले तुमको मात्र 5 लाख टका ही मिल। ओके, स्टिल बैंक गुड़ाक सेफ था, रेटिंग विभिन्न प्रकार थाए, AAA, A, डबल A, तापरे B, तो ये रेटिंग थाए। तुम देखिपर से जिन गुड़ाक गूगल सर्च कर देखिपर। भविष्य निधि बा प्रोविडेंट फंड, जो मैंने चाकरी करते किसी पैसा कंपनी किसी सेव करे, निज जे सैलरी पाते पैसा किसी कटाई भविष्य निधि बा प्रोविडेंट फंड रे जमा होता है। से रिटायरमेंट पर से पैसा किसी मिल चले पेंशन हिसाब से। डाकघर संचय जोटा पोस्ट ऑफिस तुम संचय कर निरापद। एगुड़ाक कम आशंकापूर्ण और निरापद। कम आशंकापूर्ण, आशंका ना बोले कहीपर, बैंक रे भी आशंका रोचे तुम। आ गए उच्च प्रत्यागम और आशंका, माने बैंक ठार अधिक जो मैंने लाभ दिखती से जगार टे क्षतिर आशंका टे बढ़ी जाए। जमी आम एगुड़ा कौन देखुचे, तुम निवेश बजार जो रोचे, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, तो युवा जो आम इन्वेस्टमेंट करछे एगुड़ा हूँ उच्च प्रत्यागम और आशंकागत। तो किसी मुख्य आर्थिक उत्पाद समूह तुम ये एग्जांपल देछि। ओके, फर्स्ट देला जातीय संचय सर्टिफिकेट बा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एटा केंद्र सरकार को द्वारा प्रचलित एक अनुबंधन पत्र, बॉन्ड गोटे, किंतु मन रखता एटा होछि केंद्र सरकार दोछंती। तो भारत रो सरकार जेकोसी तुमको देला इन्वेस्टमेंट पाइका कोनोसी भी बॉन्ड से नौछि, सेटा 100% सेफ। तादरे तुम आखि बुझे निवेश कर परियो, कहीं ना भारत सरकार तापाई दायी। से पैसा जमी हो भारत सरकार तुमको देबे, से सब सरकार मानकर भी रेटिंग बाहर। भारत सरकार भी तुम रेटिंग देखो AAA कि AA+ कि A+ जहाँ भी थी, भारत सरकार भी रेट थी। कहीं अन्य देश मैंने भी भारत में निवेश कर, तो से भी फंडटा रिटर्न ठीक ठाक मिलूँ कि ना, से गुड़ा देखा पड़ो। ओके, तेणु जातीय संचय सर्टिफिकेट गोटे अनुबंधन पत्र जोटा केंद्र सरकार को द्वारा प्रचलित, 6 वर्षर समय सीमा थाए। तुम पोस्ट ऑफिस माध्यम एटा किनी परिबो। 100 रु 10,000 टंका मध्य प्रदान करा जाए। कौन भी नागरिक एटा किनी परिबो। शतकड़ा 8% सुध हार रे मियादी मिले, माने प्रति वर्ष 8% इंटरेस्ट तुम बढ़ी चलती 8% हिसाब से। 3 वर्ष पर अपरिपक्व अनुबंध भंग जाए पारे, किंतु किसी शुद्ध अर्थ कटा जाए। माने कौन, तुम गोटे फिक्स डिपोजिट मारल, जमी फिक्स डिपोजिट आम मार्चे बैंक रे, सेमती जातीय संचय सर्टिफिकेट सपोज तुम 10 लाख टका मारल, तो जो 10 लाख टका मारल 3 वर्ष पर 8% हिसाब से तुम बढ़ी बढ़ी पैसा जहाँ रिटर्न हो, तुम जो 3 वर्ष पर तुम कौन इमरजेंसी पड़ा तुम भांगीदेल से पैसा टाक। सपोज 10 लाख टंकाटा हो जाता 12 लाख टका, सपोज एग्जांपल मुझे कहूनी कि एक्जाक्ट 12 लाख टका होता, तो 12 लाख टका सपोज 1% कि 1% पाखा काटी दिखती, तो 12,000 टका काटी देकरी आउ तुमको जी टका रहा 11,80,000 टका तुमको देदेवे। ठीक अच्छे, किसी सुध अर्थ कटा जाए।
ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବାକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 12,000 ଟଙ୍କା କାଟିବେନି, ତାଙ୍କର ଥାଏ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଯେତିକି ରିମେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ଥିବ ତାର କିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଇକି ସେଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ତାଙ୍କର ଜେନେରେଟ୍ ଥାଏ, ଆମର କିଛି ନଥାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 12,000 ମୁଁ କହୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ କ'ଣ ନା, ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଲିପ୍। ଓକେ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଲିପ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଦେହରେ କିଛି ପଇସା ନିବେଶ ନିଜେ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଫଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମର ଖୋଲାଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ନିବେଶ କଲୁ। ସପୋଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଲିପ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଓକେ, ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଆଉ ତାର କ'ଣ ହେଲା କି ଆମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଲା, ଆମେ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପାନସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ତ ସେମିତି ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ସୁଧ ଚାର୍ଜ କରିବ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସୁଧ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁକା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ନା ନିବେଶ ନେବା ପାଇଁକା ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତର ନିବେଶ ବଜାର ରହୁଛି ସେଠିକି ଯିବୁ। ନିବେଶ ବଜାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମ୍ୟାନେଜର। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ସବୁ ICICI ଡିରେକ୍ଟ, ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ, ତାପରେ ଏଡେଲ ୱାଇସ୍ ଶୁଣିଥିବେ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜିରୋଧା, ଗ୍ରୋ, ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିବ। ତ କିଛି କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଇସା କିଛି ନେବେ, ତମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ସିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ସିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଏମିତି କରି କରି ତମେ 1000 ଟଙ୍କାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଲ। କମ୍ପାନୀ ସେ 1000 ଟଙ୍କାକୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ କଲେକ୍ଟ କଲା 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି କରିକି ନେଲା, ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ କହିବ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରୋକର କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରୋକର ହିଁ କୁହାଯାଏ। ବଟ୍ ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବ ରହିଥା, ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ତମେ କହିପାରିବ, ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ କହିଲେ ବେଟର ରହିବ। ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ତୁମେ ଦେଲ, ICICI ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା କି ଜିରୋଧା ହେଲା କି ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ସେମାନେ କିଛି ଫଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି। ଓକେ, ତ ତମେ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲ, 1000 ଟଙ୍କା ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ 1000 ଟଙ୍କାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ 500 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ 300 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ 200 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲା। ଓକେ, ତେଣୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ବାଲା ଲାଭ ପାଇବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝଉଛି ରହିଥା, ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦେବା ବୁଝେଇବା। ଦେଖ, ତମ ପାଖରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁକା, ତମକୁ କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉଠି ନିବେଶ କଲେ ଭଲ ହେବ। ତମେ ଗଲ କାହା ପାଖକୁ ନା ICICI ଡିରେକ୍ଟ ପାଖକୁ। ICICI ଡିରେକ୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ନିବେଶ କରେ, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ତୁମେ ନିବେଶ କଲ 1000 ଟଙ୍କା। ସେ ICICI ଡିରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ସେ 1000 ଟଙ୍କାଟାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବ, 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ A କମ୍ପାନୀରେ ପକାଇବ, 300 ଟଙ୍କା B କମ୍ପାନୀରେ ପକାଇବ, 200 ଟଙ୍କା C କମ୍ପାନୀରେ ପକାଇବ। A B C କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କାଟା, ଏଇ 1000 ଟଙ୍କାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି କ'ଣ ହେଇଯିବ 1100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ 1100 ଟଙ୍କା ପାଇଲା ତା ଦେହରୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କର କାଟି ଦେଇକିରି ଆଉ 1080 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ତମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତମେ 80 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଗଲ। ଓକେ, ଖାଲି କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଲସ୍ ବି ହେଇପାରିବ। 1000 ଟଙ୍କାଟା ସପୋଜ୍ 900 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତମର 1000 ଟଙ୍କାଟା ତମେ 900 ଟଙ୍କା ପୁଣି ସେ 20 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କାଟିଦେଲା, ତ 880 ଟଙ୍କା ତମେ ପାଇଲ, ତେଣୁ ତମର 120 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇପାରେ, ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଏକାଠି କରି ଅଂଶଧନ, ଅନୁବନ୍ଧନ ପତ୍ର ବା ପରିସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ କରେ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅଂଶଧନ, ଅନୁବନ୍ଧ ପତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପରିସମ୍ପତ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ ରାଶିକୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଥାଏ, ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମ୍ୟାନେଜର। से पोर्टफोलियो मैनेजर कौन कहवा फंड मैनेजर कहुए से विभिन्न कंपनी जो निवेश करते सेगुड़ा पोर्टफोलियो बोली कहुए से विभिन्न कंपनी निवेश करपारती माने विभिन्न बॉन्ड रे निवेश करपारती स्टॉक रे निवेश करपारती स्टॉक गुड़ाक आउ टिके पर अच्छे स्टॉक मार्केट देखा तो ये जो म्यूचुअल फंड ना तुम गोटे कर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP माने प्रति मासरे
ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ବଳୁଛି ତ ମୁଁ 3,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବି ପ୍ରତି ମାସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଚାଲିଲି ଏଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟାରେ ଏହାରେ ବର୍ଷକୁ ଧର 15% ରିଟର୍ନ ଦେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ 8% ମିଳିବ ଏଠି ସପୋଜ 15% ମିଳୁଛି ତ ମୁଁ ଆଧିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଚାଲିଲି ତ SIP ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲିବ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପଇସାଟା ବହୁଗୁଣିତ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ତୁମକୁ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଲାଭାଂଶ ମିଳିବ ଭଲ ଲାଭାଂଶ ମିଳିପାରିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମାନେ ଅବଦାନରେ তুমি যে ব্যবস্থ বিনিয়োগ যোজনা মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে অল্প অল্প অর্থ রাশি তুমি নিবেশ করছো সেটা কହୁଛ SIP বুঝিপারল তারপরে আমি আসলে কোন অংশধন বজার বা স্টক মার্কেট কোন হচ্ছে না গোটে কোম্পানির মালিকানার গোটে ছোট অংশକୁ সেয়ার কুয়া যায় ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲେ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଲିପ୍ ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସପୋଜ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଲିପ୍ର 100% ସେ କମ୍ପାନୀର 100% ଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ତ 100% ରୁ ସପୋଜ ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ 50% ରଖିଛି ଓକେ ଆଉ 50% ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲି କି ତୁମେ ତା ଦେହରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ତ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇ ଚାଲିବ ତମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ସେ ଯେଉଁ 50% ଅଂଶଧନଟା ଦେଲି ମୋର କମ୍ପାନୀର 50% ଅଂଶଧନ ଯେଉଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ସେ ଅଂଶଧନକୁ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ ସେୟାର କୁହାଯାଏ ବା ଷ୍ଟକ୍ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ତମେ ମୋ କମ୍ପାନୀର ଏତିକି ମାଲିକ ହେଲ ମୁଁ 50% ମାଲିକ ବାକି 50% ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି 50ଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ଲେଖା ନେଲେ ତାହେଲେ 50 ଜଣ ଲୋକ ମୋ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଲିକ କିଏ ମୁଁ ରହିଲି କାରଣ ମୋ ପାଖରେ 50% ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶ ମାଲିକାନାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ନିବେଶ ତ ଯେଉଁ ଅଂଶଧନ କିଣା ବିକା ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଂଶଧନ କିଣା ବିକା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଜାତୀୟ ଅଂଶଧନ ବଜାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହାର କିଣା ବିକା ହୁଏ ଓକେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବ କି କେମିତି କ'ଣ କିଣା ବିକା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ ହିସାବ ଗୁଡ଼ାକ ରହେ ତାପରେ ୟାକୁ ସବୁ कंट्रोल किए करुच्ची सेबी आमर कंट्रोल करुच्ची सिक्यूरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एथरे कौन हुए ना अंशधन दर अस्थिर रही है या सब उताप चढ़ाव चलती गोटे कंपानी अंशधन बढ़ी चलती कमी चलती रिस्क बहुत अधिक थाए ये जदि कंपानी देवाले हो सब तो टंका बुड़ी जावर आशंका थाए ये जिनस के 2008 रे 2000 मसीह 2000 मसीह गोटे .com बबल .com बबल 2008 रे मार्केट क्राश होता तापरे कोविड बेले गोटे मार्केट क्राश होता तो ये बहुत समय रही ठीक अच्छे इधर कंपनी देवाले हो ना कंपानी अंशधन बहुत रेट कमी जाए जदि लोक मैंने पैसा हरइबे ओके तेणु ये गोटे कहुए गोटे रूल गोटे अच्छी डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट माने सबुतक अंडा को गोटे झुड़ी रखनी माने मो पारे 1000 टଙ୍କା अच्छी मो 1000 टଙ୍କା को गोटे कंपानी निवेश करिया बेटर होची 10टा कंपानी निवेश करिवे तेणु जदि 2टा कंपानी भी बहुत भलो कर देले आ 8टा कंपानी लॉस पड़ेले तथापि मो पैसा सुरक्षित रहइबो तेणु जदि 10टा को माने 1000 टଙ୍କା जदि गोटे कंपानी ही निवेश कली आ से कंपानीटा बुड़ी गला ताले मो पारे आ कुछ बाट नाही ओके जदि इन्वेस्टमेंट करिवार अछि देन जो माने यही मार्केट रे अधिक थिबे एक्टिव थिबे से मानक सहित तुम कथा पार बट तुम जेहतु क्लास 10 रे पढ़ुछ तुम मानक पे एते आवश्यकता नहीं +2 सरला पर यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग 18 ईयर हैला पर तुम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर परिबो यंग एज रे तुम बापा माँ माने इन्वेस्ट कर परिबे तापर आउट आसला बॉन्ड बा अनुबंधन पत्र माने बड़ बड़ कंपनी गुड़ा कौन करेंगे ताकर पैसा दरकार पड़े तो बैंक को जो तुम पैसा आने जीव ना 1000 काम अच्छे 1000 पाला तादरे तुमको ये दियो से दियो अमुक जिनस आनिक बंधा रख समुक जिनस बंधा रख एत पाल किए पशो तेणु लोक कौन कहते ना बॉन्ड बिक्री करती मैंने गोटे भल स्टेबल कंपानीटे हो से कौन कर लोक पैसा ना गोटे बॉन्ड गोटे इश्यू कर गोटे अनुबंधन पत्र से कहीदेव कि मुझे तुमको 8% इंटरेस्ट देली कि 9% इंटरेस्ट तुमको देवी ठीक अच्छे से गोटे थाए ऑर्डर थी माने एग्रीमेंट गोटे थी से सब तक मैनेज कर से भी देखता है तो कंपनी कौन कर
तार यहीपरि भाव में तुमको आश्योरेंस दब कि तुम मत पैसा दब मुझे तुमको यही प्रतिशत अनुसार तुमको लाभांश देवी टाइम टू टाइम तुमको लाभ देवी। तेणु ए कौन हो ना कंपनी तार जिनस गुड़ा बंधक रखिपारा ना जिनस को बंधक रखा किसी आवश्यकता पड़ा ना तेणु कंपनी गोटे ट्रस्ट गठन करे आ जदि कंपनी निवेशक मान जो पैसा नहीं थो ताको जदि फेरी पारा ना ताले से जो ट्रस्ट ट्रस्टी से कौन करिवो ना कंपनी संपत्ति टाको बिक्री करके ऋणदाता अर्थ भरण करने को क्षमता प्राप्त होता माने मु लोक कोटी टका नहीं पैसा सुझी पारे ठीक अच्छे मुझे गोटे ट्रस्ट गठन करी तो से जो ट्रस्ट कौन कर मोर किसी संपत्ति पाखे थी हिसाब पाखे थी से संपत्ति को से बिक्री करके पैसा दे पारे ओके बैंक किंतु लोन आले टिके तार टिके डिफरेंट थाए तार स्कीम एबे आसले कोन ना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद बा सेबी एवं अभियोग निवारण जेतेबेले 1992 गोटे पिला हेतिला हर्षद मेहता स्कैम तो जो हर्षद मेहता स्कैम है 1992 मसीह से समय जो प्रतिभूति बजार अच्छी निवेश बजार जो कहे बहुत परिमाण में से हैरान होते लोक बहुत लोक पैसा हरइले एवं सरकार को जना पड़ा कि ये जो मार्केट से से भी किसी नाला माने मार्केट को रेगुलेट करने कहीं नथिले गोटे एमती आम जमी आरबीआई देखुचे बैंक गुड़ा को रेगुलेट किए कर बैंक रेगुलेट बॉडी अच्छी आरबीआई ओके इंश्योरेंस का आईआरडीएआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी इंश्योरेंस मोर एग्जैक्ट मन पड़नी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना कौन एमती गोटे आईआरडीएआई तो सेमती हर्षद मेहता स्कैम जो निवेश बजार पे सेमती कहीं वाच बड़ी नथिले कहीं गोटे देखापी नथिले कि निवेश बजार कौन ठीक ठाक चलती कि ना तो से सरकार गोटे गठन कले सेबी सेबी ना कौन ना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद ये कौन करे ना जो निवेश बजार देखले ताते सब ठीक ठाक चलती कि नहीं ताको से तदारक करिवो। तो लिस्टेड कंपनी कौन जो कंपनी गुड़ाक मुझे कहली अंशधन किणा बिका करुँच क्वांटम लिफ्ट को मोर अंशधन बिका चाहिए तो गोटे हूँ प्राइवेटली बिकिपारि आ गोटे पब्लिकली बिक्री करी प्राइवेटली माने तुम भर जब किए गोटे आसला मो पाक सर मुझे तुम पाखे इन्वेस्टमेंट करा चाहूँगी मत लगुच तुम कंपनी बहुत बड़ हो पार तेणु मुझे तुम कंपनी इन्वेस्टमेंट करा चाहूँगी ताले से प्राइवेटली मो सहित डील कला आम एग्रीमेंट करी पैसा को इन्वेस्टमेंट कलु किंतु मुझे माने लक्ष लक्ष लोक से पैसा नबार अच्छी तुम सीना गोटे लोक इन्वेस्टमेंट कराया आसल जदि मोर बहुत अधिक टଙ୍କା आवश्यकता थी लक्ष लक्ष लोक आवश्यकता थी पैसा नबार ताहले एमती जन जन कर जन सहित डील कर तेणु लक्ष लक्ष लोक जदि आनबार थी हजार हजार लोक आनबार थी से समय मत तालिकाभुक्त हवा पड़ो कौटे निवेश बजार में तालिकाभुक्त हवा पड़ो तेणु से कहुए तालिकाभुक्त कंपनी बा लिस्टेड कंपनी। तो युवा सब बहुत प्रकार टर्म अच्छी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड ओके तापरे सोल प्रोप्राइटरशिप तापरे तुम कह पार्टनरशिप तो यहीपर विभिन्न प्रकार कंपनी ये गुड़ाक अच्छे जब तुम्हें कमर्स इंटरेस्ट थी ताहले तुम सब जिन विषय अधिक जान पार्टनरशिप फर्म कौन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कौन तो यही सबूर अधिक आइडिया तुमको कमर्स मिल पार माने जो मैंने से वाणिज्य फील्ड जावाक चाहते हैं अधिक आइडिया पाइपर। सो तालिकाभुक्त कंपनी है स्टॉक ब्रोकर जो कहते आईसीआईसीआई डायरेक्ट जीरोधा ग्रो एम स्टॉक ब्रोकर मु ब्रोकर से कही तो मैंने स्टॉक ब्रोकर बजार मध्यस्थी विरोध में निवेशकों अभियोग निवेशक कौन पे अभियोग कर जदि मो कोटी टका इन्वेस्टमेंट कर गोटे कंपनी रे रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सपोज कोटी टका मोबाइल ना ये कौन एग्जांपल दूसरी कोटी टका सपोज मुझे इन्वेस्टमेंट कर तो प्रति वर्ष रिलायंस कौन करे तार जो लाभ बाहर तार किसी अंश लोक मानक दे था गोटे खुशी दिए नि तुम लाभांश ओके डिविडेंड तक कहुए तो जदि मत लाभांश न मिलला गोटे वर्ष लाभांश न मिलला ताले मुझे कंप्लेन करी क्या कंप्लेन करी रिलायंस पाखक गले रिलायंस ये फाँकी दे पार तेणुक तुम कौन कर सेबी पाखक गले सेबी तुम सब समस्या समाधान कर जो सेबी कहली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तुम जदि लाभांश न मिलला सिक्योरिटी स्थानांतरण समस्या है जो ब्रोकर तुम अच्छी किसी तुम सहित ठकामी करुँच सब समस्या को तुम समाधान करने से पाखक जीव।
तो सेबी ता ପାଇଁ ଗୋଟେ सिस्टम बाहर करछि तार नाम होछि स्कोर सिस्टम कोन ना सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम सेबी रो अभियोग प्रबंधन सिस्टम एटा गोटे सेंट्रलाइज प्रोसेस तमे एप्लिकेशन तार सेबी रो जो थिबो वेबसाइट थिबो से वेबसाइट रे जाई कि तमे ग्रीवेंस टा पकेबो ग्रीवेंस माने गोटे अभियोग टा पकेबो से अभियोगटा सेबी पाखु जीवो से कहा तार जे थिबो लोक जो लोक से माने बा डिपार्टमेंट जो माने से कथाटा बुझुथिबे ताको पाखु सेबी फॉरवर्ड करिवो तापर से माने से समस्याटा को देखिबे तार समाधान बाहर करिवे तापर से माने तार सॉल्यूशन टा सेबी पाखु पकेबे सेबी तापर देखिबो जदि को कंपनी पाखु कंपनी ऊपर कोन एक्शन नबार अछि कि कोन अछि से अनुसार सेबी तार करिवो तो एटी तमे देखो देछि एक केंद्रीभूत ऑनलाइन अभियोग निवारण व्यवस्था स्कोर्स जानि नथिले निर्धारित फॉर्म पूरण करी सेबी कार्यालय रे किंबा स्टॉक एक्सचेंज रो निवेशक सेवा कक्ष रे दाखल करा जाय परिवो अभियोग समाधान रो समय सीमा कोन ना 30 दिन गोटे कंपनी जो संप्रयुक्त कंपनी बा संस्था सेबी रो स्कोर सिस्टम रे 30 दिन मध्य रे ग्रहण करा जायथिबा कार्यानुष्ठान संपर्क रे जणाइबो सब देखुथिबो सेबी ओके सेबी समस्त स्टॉक एक्सचेंज को 15 दिन मध्य समस्या समाधान करिया को निर्देश देछि कोछि 15 दिन भीतर तम पाको जहा भी आसीबो समस्या ताको समाधान करिया को बाध्य तमे जदि 15 दिन मध्य समाधान न होला ताले अभियोगटी कोन हबो स्वतंत्र मीमांसा प्रक्रिया को हस्तांतर करा जाय ताकर गोटे स्पेशल थिबो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम से जगह उचिबो ओके सिस्टम से माने बनै के रखछंती हो सो एसो हमें जानि गले सेबी विषय निवेश बाजार विषय आइडिया पाइले सो आउ अधिक बेसी याद रे मु काहे कहूनी बिकॉज क्लास 10th स्कोप रे एते जिंस को अधिक डिटेल ले कहबा बहुत डिफिकल्ट बिकॉज समान को बहुत जिंस जणा नै वाणिज्य विषय रे इन्वेस्टमेंट रो रिटर्न्स केमती बाहर छी तापरे ए जो कहले ना कंपनी विभिन्न प्रकार कंपनी अछंती तापरे स्टॉक्स रो पुनी विभिन्न प्रकार स्टॉक्स रहउची कोटा ये लिस्टेड स्टॉक कोटा अनलिस्टेड स्टॉक तापरे बॉन्ड्स जो रहउची विभिन्न प्रकार बॉन्ड्स रहउची डिबेंचर्स कोन तो से सब टर्म एबे तुमे जानि परिबो नै जते बड़ होबो तुमे धीरे धीरे जानि जाय परिबो सो जदि ई वीडियो रे कोनोसी डाउट रहला कमेंट करिक मते पचार परिबो मु तर आंसर दे परिबी आशा करछि वीडियो भल लागिथिबो भल लागिरे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे कमेंट दबाबो भूलिबे नै आउ एते रखछि धन्यवाद जय हिंद जय भारत।